हेलो एवरीवन। तो कल के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था क्वेश्चन 3 का। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड वाई इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ पे चालू कर देते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ निकालना है, और ग्राफ देख लीजिए आपके पास यहाँ पे मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है वो वाई इज इक्वल्स टू एक्स है। वाई इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्टली वो लाइन 45 के एंगल से सीधा चली जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, और ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, मतलब वाई के दो वैल्यूज़ पे x पॉजिटिव। तो ये कर कुछ इस तरह से ही आएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का था, तो ये भी इसी तरह का आएगा। ठीक है, तो ये हमारी फुल डायग्राम हो गई हमारे क्वेश्चन की। तो अगर हमको रिक्वायर्ड ये शेडेड पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो एरिया आपको निकालना है, तो वो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ OABCO माइनस एरिया ऑफ OBCO, यही होगा, राइट। अब सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमको OABCO, यानी कि ये बड़ा वाला एरिया। जो बड़ा वाला एरिया है वो किस कर्व ने कवर किया है? देखिए, ये ऊपर वाले कर्व मतलब पैराबोला ने कवर किया है। लेकिन उससे पहले आपको बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तभी हम एक्स एक्सिस थ्रू जा पाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। बी इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x पैराबोला एंड y इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू x पुट कर देते हैं। देयरफॉर पुट y इज इक्वल्स टू x इन इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो ये हमारा इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x बन जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4, यानी कि b के जो कोऑर्डिनेट है हमारे x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। तो जैसे b का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, तो c का भी x कोऑर्डिनेट 4 ही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं 4 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसे लिख लीजिए सबसे पहले अपने बुक पे। अब चलते हैं डायरेक्टली एरिया पे। ठीक है, अभी एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का सबसे पहला ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो इस पोर्शन को अगर निकालना है तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक। अभी एक्स एक्सिस थ्रू जा रहा है, यानी कि हमको वाई फंक्शन चाहिए, लेकिन किसका? पैराबोला का, क्योंकि ऊपर वाला जो कर्व है वो पैराबोला का है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, मतलब वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2√x dx। तो यहाँ पे 2√x dx आ चुका है हमारा कर्व। ठीक है, उसके बाद माइनस OBCO जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, यानी कि x इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 4 तक। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू इसका आंसर आएगा हमारा x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 4 तक। अभी इसका निकालते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो ये 2 टू 4 हो जाएगा, 4/3 इंटू 4 अगर इसमें डाल देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2, तो यहाँ पे 32/3 माइनस 8, तो 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ एरिया बाउंडेड बाय बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड वाई इज इक्वल्स टू x। इस कर्व का आंसर हो गया हमारा 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने बुक पे। ओके, तो चलिए निकालते हम नेक्स्ट क्वेश्चन का एरिया, यानी कि एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो ये कर्व के बीच में आपको जो भी दिख रहा है फिगर में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, यानी कि x के दो वैल्यूज़ पे y पॉजिटिव। देख लीजिए, ये x एक्सिस है, x के दो वैल्यूज़ पे y पॉजिटिव का, क्योंकि y इधर रहता है। तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू 4x, थोड़ा सा इसका एंगल इधर होगा, मतलब चलता है। आपको जस्ट एक रफ फिगर ड्रॉ कीजिए। तो ये एरिया इतना कवर कर रहा है इसका। ठीक है, तो देख लीजिए इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया है? ये शेडेड पोर्शन वाला एरिया आपको निकालना है। अब इस शेडेड पोर्शन वाला एरिया अगर आपको निकालना है, विद द एक्स एक्सिस थ्रू जा रहे हैं हम, तो कैसे निकालना पड़ेगा? OABO, मतलब एरिया ऑफ OABO में से एरिया ऑफ OCABO ये माइनस करना पड़ेगा, राइट।
तो ओ सी ए बी ओ ये माइनस करना पड़ेगा। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि है ए, ठीक है। तो ए इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला y is equals to x square and y is equals to 4x. Therefore put y is equals to 4x in equation y is equals to x square. तो इसमें अगर y की जगह पे 4x पुट कर देते तो 4x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4, ये दो आपको मिल जाएंगे। पिछले क्वेश्चन टाइप ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो अभी आपके पास एक एक कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो एक एक और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा अगर 4 होता है, यानी कि बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 4 ही होगा, तो 4 0 बी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए इसको उसके नीचे, ठीक है। तो अभी चलते डायरेक्टली एरिया पे। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक। हमारी ऊपर वाली लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू 4x, यानी कि y इज इक्वल्स टू 4x आपको यहाँ पे चाहिए। तो y की वैल्यू है 4x, तो 4x इंटू dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक। अब OCP नीचे वाला लाइन है, नीचे वाला कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है, जिसका आंसर है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एरियाज मिल जाएंगे। अभी इसको सॉल्व कर लेते, तो ये 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट होगी हमारे 0 से लेकर 4 तक, ये एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट होगी हमारी 0 से लेकर 4 तक। तो चलिए 2 1 2 2 2 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस यहाँ पे 4 का क्यूब 64 बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 32 माइनस 64 बाय 3, तो 96 माइनस 64 बाय 3 टू 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 32 बाई 3 के स्क्वायर यूनिट। तो जो आपको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए था, जो एरिया आपको फाइंड आउट करना था, वो सिंपल एरिया आपके सामने आ रहा है 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन से गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो बस ये डायग्राम निकालनी है, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो राइट डाउन दिस।